हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चनियर सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. कॉलम 1 में हमें दी गई है जेनेटिक इंटरैक्शन. कॉलम 2 हैज गिवन अस जेनेटिक क्रॉसेस रेशियोज. सो ए इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दैट इज 12-3-1. B is dominant epistasis 1-1, recessive epistasis 9-7, complementary genes 9-3. एंड हमें चार डिफरेंट कॉर्ड कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं, तो अब अकॉर्डिंगली हमें फाइंड आउट करना है विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन. फॉर दिस क्वेश्चन हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा, दैट इज जेनेटिक इंटरैक्शंस. जेनेटिक इंटरैक्शंस. अब जेनेटिक इंटरैक्शंस क्या होते हैं? मींस इंटरैक्शंस बिटवीन जीन्स. इंटरैक्शंस ऑफ जीन्स. जीन्स के इंटरैक्शन को हम बोलेंगे जेनेटिक इंटरैक्शन. एंड जेनेटिक इंटरैक्शन जो है वो दो टाइप से हो सकती हैं. फर्स्ट वन इज इंट्राजेनिक. इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस मींस जो एक ही जीन के दो अलील्स के बीच में होती है उसको हम बोलते हैं इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस. एंड नेक्स्ट इज इंटरजेनिक इंटरैक्शंस. ये जो है डिफरेंट जीन के बीच में हो सकती है, या हम बोल सकते हैं कि दो जीन्स की डिफरेंट एलील्स के बीच में जो इंटरैक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं इंटरजेनिक इंटरैक्शंस. अब हम एक एक करके बात करेंगे जो जो हमें जीन इंटरैक्शन दिए गई हैं. सो सबसे पहले हमें दिया गया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होता है? डोमिनेंट अलील इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील इज नॉट कंप्लीटली रिसेसिव. एंड ये क्या करते हैं? दे बोथ कंट्रीब्यूट इक्वली इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन. मीन हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो है डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही अलील जो है अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं और एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप बनाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. और इसका एग्जाम्पल है फ्लावर कलर इन मिराबिलिस चिलापा, और हम बोल सकते हैं 4 o'clock प्लांट के अंदर. मीन्स मिराबिलिस इसके अंदर फ्लावर कलर. फ्लावर कलर्स. इसके अंदर प्रीडोमिनेटली दो टाइप के फ्लावर होते हैं, रेड एंड वाइट. लेकिन जब भी ये दोनों जीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होती हैं तो ये क्या बनाती हैं? पिंक फ्लावर्स बना देती हैं. तो मींस दोनों अलील जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में इक्वली कंट्रीब्यूट करके एक इंटरमीडिएट कलर बनाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो इसके अंदर जो है जेनेटिक क्रॉस का रेशो क्या आता है? 1:2:1. दैट इज 1 इज रेड, 2 इज पिंक फ्लावर एंड 1 इज वाइट फ्लावर. जेनेटिक क्रॉस रेशो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अब हम बात करेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस की. डोमिनेंट एपिस्टेसिस. सो एपिस्टेसिस क्या होता है? एपिस्टेसिस वन जीन मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन. सो मान लो हमारे पास दो जीन्स गिवन है, ए एंड बी, कोई दो जीन्स हैं, तो ये एक टाइप की क्या होती है? इंटरजेनिक इंटरैक्शंस होती हैं. अब ए और बी की दो अलील्स हैं, मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए, और इसकी भी अलील्स हैं कैपिटल बी स्मॉल बी. अब जब कैपिटल बी जो है वो स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए किसी के भी इफेक्ट को मास्क करता है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? ये किस टाइप की एपिस्टेसिस है? इट इज अ टाइप ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस. डोमिनेंट एपिस्टेसिस. एंड अगर स्मॉल बी जो है वो इन जीन के इफेक्ट को मास्क करता है, तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज रिसेसिव एपिस्टेसिस. रिसेसिव एपिस्टेसिस. जब कोई रिसेसिव अलील दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क करता है उसको हम बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस. एंड जब कोई डोमिनेंट अलील जो है वो दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क करता है तो उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस. सो डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एग्जांपल है फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश, और उसका जो जेनेटिक क्रॉस रेशो होता है वो कितना होता है? दैट इज 12:3:1. एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस की भी हमने बात की. रिसेसिव एपिस्टेसिस. रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल होता है कोट कलर इन माइस, एंड और उसका जेनेटिक क्रॉस रेशो होता है 9:3:4. एंड लास्ट में हमें दिया है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स.
कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स जो है दीज आर टू इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ जीन विच इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस अ ट्रेट टुगेदर, मींस साथ में जब होते हैं, जब वो एक ट्रेट बनाते हैं, बट इंडिविजुअली डू नॉट शो देयर इफेक्ट। इंडिविजुअली जो है वो कोई इफेक्ट शो नहीं करते, लेकिन जब साथ में प्रेजेंट होते हैं तो वो एक इफेक्टिव ट्रेट प्रोड्यूस करते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्लावर कलर इन स्वीट पी, फ्लावर कलर इन स्वीट पी, स्वीट पी। एंड इसके अंदर सी एंड पी दो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जब सी और पी दोनों ही प्रेजेंट हो डोमिनेंट कंडीशन में तो ही जो है फ्लावर का कलर पर्पल बनता है, अदरवाइज जो है फ्लावर कलरलेस हो जाते हैं। एंड इस केस में जो जेनेटिक क्रॉस रेशो होता है वो कितना होता है 9:7। सो अब हम मैच करते हैं। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशो कितना होता है 1:2:1, एंड डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रेशो कितना होता है दैट इज 12:3:1, एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस का रेशो होता है 9:3:4, एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का रेशो होता है दैट इज डी 9:7। तो अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए is 2, B is 1, C is 4 and D is 3. So final answer is code A. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.